वेलकम टू माय चैनल द कंप्यूटर स्कूल। और कंप्यूटर आर्किटेक्चर की नेक्स्ट सीरीज़ में आज हम बाइनरी हेडर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इसके प्रीवियस क्लास में हमने माइक्रो ऑपरेशन के बारे में डिस्कस किया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल में कंप्यूटर आर्किटेक्चर की प्लेलिस्ट में जाकर के उन सारे लेक्चर्स को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाइनरी हेडर होता क्या है? बाइनरी एडर एक ऐसा डिजिटल सर्किट है जिसका यूज़ किया जाता है टू बाइनरी नंबर्स को ऐड करने के लिए, या दो बाइनरी एडिशन अगर हमें परफॉर्म करना है उसके लिए बाइनरी एडर का यूज़ किया जाता है। ये जो लेंथ होती है बाइनरी नंबर्स की, ये किसी भी लेंथ का हो सकता है, बट क्योंकि यहाँ पर हम 4 बिट बाइनरी एडर यूज़ कर रहे हैं तो अभी हमें यहाँ पर 4 बिट के एडिशन को परफॉर्म करना है। बाइनरी एडर को परफॉर्म करने के लिए हम बाइनरी एडर के सर्किट में हाफ एडर और फुल एडर दोनों का यूज़ कर सकते हैं। अगर हम हाफ एडर का यूज़ करते हैं तो वहाँ पे ये कैरी इन का यूज़ नहीं होता है, और अगर फुल एडर का यूज़ करते हैं तो वहाँ पर कैरी इन, कैरी आउट और सम 2 इनपुट्स होते हैं। हाफ एडर में सिर्फ 2 इनपुट्स, एक आउटपुट और एक कैरी होता है, जबकि फुल एडर में 2 इनपुट, एक आउटपुट, एक कैरी इन और एक कैरी आउट होता है। तो यहाँ पर अभी हम फुल एडर का यूज़ कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर कैरी इन का यूज़ किया जा रहा है। और ये फुल एडर में ये जो कैरी इन की वैल्यू होती है ये बाय डिफ़ॉल्ट 0 होती है। ये हमेशा 0 लेना है। इसे LSB भी बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, जबकि जो लास्ट होता है MSB बोलते हैं C4 को, इसका फुल फॉर्म होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो अगर यहाँ पे फुल एडर का यूज़ कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू हमेशा हमें 0 लेनी है। किस तरीके से हम 4 बिट के बाइनरी एडिशन को परफॉर्म करते हैं तो चलिए इस एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर 2 इनपुट है हमारे पास A और B, और यहाँ पे 4 बिट्स दी हुई हैं। A में 4 बिट्स हैं 1101 और B की 4 बिट्स है 1011। इसे हम राइट टू लेफ्ट लिखते हैं, A0, A1, A2, A3, इसी तरीके से B0, B1, B2, B3। ये जो बिट्स दी हुई हैं A0 से A3 तक और B0 से B3 तक, हम इन बिट्स को इस पर्टिकुलर डायग्राम में उन वैल्यूज़ को लिख देते हैं। जैसे A0 में क्या है 1 है और B0 में क्या है 1 है, तो यहाँ पर हम 1 और 1 लिख देते हैं। इसी तरीके से हम B1 और A1 की वैल्यू को लिख देते हैं। A1 की वैल्यू है 0, B1 की वैल्यू है 1। इस तरीके से A2 की वैल्यू है 1 और B2 की वैल्यू है 0। इसी तरीके से A3 की वैल्यू है 1 और B3 की वैल्यू है 1। तो ये जो भी इनपुट्स की वैल्यू है, इन सारी वैल्यूज़ को हम इन इनपुट्स के साथ लिख देते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पर एडिशन परफॉर्म करना है। तो किस तरीके से करेंगे, देखिए किस तरीके से करते हैं। इनिशियल वैल्यू कैरी की 0 होगी, 0 + 1 1, 1 + 1 0। अगर आपको बाइनरी एडिशन नहीं आता है तो इस पे मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया है, आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं कि किस तरीके से दो नंबर्स पे बाइनरी एडिशन परफॉर्म होता है। तो देखिए 0 + 1 1, 1 + 1 0, 1 + 1 0। तो यहाँ पे सम में हम लिखेंगे 0 और यहाँ पे कैरी में लिखेंगे 1। इसके बाद इस 1 को इस 0 से ऐड करेंगे तो 1 + 0 1 और 1 + 1 0। तो सम में आया 0 और कैरी में आया 1। देन 1 + 1 0, यहाँ पे 1 + 1 0 और कैरी आएगा यहाँ पर 1, और ये 0 और ये 0, 0 + 0 0। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सम में 0 और कैरी में ऑलरेडी हम 1 लिख चुके हैं। देन 1 + 1 0 और कैरी में आएगा यहाँ पर 1, और इसकी वैल्यू है अभी 0, तो ये हो जाएगा 0 + 1 1। तो यहाँ पे सम में आ जाएगा 1। यहाँ पे कैरी की वैल्यू क्या है 1 है, तो एज इट इज़ हम यहाँ पे 1 लिख देते हैं। देन हम इसे कैलकुलेट करते हैं। किस तरीके से लिखेंगे, तो ये जितनी जो भी नंबर्स हमें सम में मिले हैं उन सारे नंबर्स को हम लिख देंगे। तो यहाँ पे देखिए कैरी में 1 मिला था, इसमें 1, इसमें 0, इसमें 0, इसमें 0। तो हमें क्या मिला है टोटल 11,000। अब ये आंसर हमारा सही है या नहीं है, हम नॉर्मल बाइनरी एडिशन परफॉर्म करके चेक कर सकते हैं। तो देखिए ये 1 + 1 क्या होगा 0, यहाँ पे आएगा कैरी 1, 1 + 0 1 और 1 + 1 सॉरी 1 + 0 1 और 1 + 1 0 और कैरी आएगा यहाँ पर 1, 1 + 1 0 और 0 + 0 0, कैरी आएगा यहाँ पर 1, 1 + 1 0, कैरी आएगा यहाँ पर 1 और 0 + 1 1
और ये कैरी एज इट इज़ हम लिख लेंगे। तो देखिए नॉर्मल बाइनरी एडिशन भी अगर हम परफॉर्म कर रहे हैं तो भी हमारे पास 11 और 000 आ रहा है, और अगर हम इस डायग्राम के थ्रू बाइनरी एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं तो भी हमारा 11 000 आ रहा है। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि बाइनरी एडर में किस तरीके से दो नंबर्स को परफॉर्म करते हैं, किस तरीके से एडिशन परफॉर्म करते हैं। बस हमें ये याद रखना है कि यहाँ पे जो कैरी इन की वैल्यू होती है फुल एडर में ये इनिशियली 0 होती है, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट ये 0 ही लेना है। देन इसके बाद जो भी हम एडिशन परफॉर्म करेंगे, जो भी कैरी की वैल्यू आती जाएगी उन कैरी की वैल्यू को आपको इनपुट के साथ ऐड करते रहना है। और बाइनरी एडिशन परफॉर्म करने के लिए 4 रूल्स होते हैं जो ऑलरेडी इस पर मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया है, तो आप चाहें उस वीडियो को देख सकते हैं। तो अगर आपको समझ में आया तो आप इस बाइनरी नंबर में बाइनरी एडिशन परफॉर्म कर सकते हैं इस डायग्राम के थ्रू, और चेक करने के लिए फिर आप नॉर्मल बाइनरी एडिशन परफॉर्म करके अपना आंसर चेक कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।